बंधुओं प्रणाम। ए खुदा, ना दे मुझे इतनी शोहरत, बात बढ़कर मेरे किरदार तक आ पहुंची। तो बंधुओं, बात अब सिर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी तक ही सीमित नहीं रह गई है। आज प्रधानमंत्री के किरदार तक पहुंच रही है। माना आपका कद बहुत ऊंचा हो गया मोदी जी, लेकिन यह मत भूलिए कि आपका कद देश के प्रधानमंत्री के कद से कभी ऊंचा नहीं हो सकता। और आप प्रधानमंत्री के किरदार की मर्यादा को तहस नहस करने में लगे हैं। भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने कभी भी ऐसे ओछे बयान नहीं दिए जैसे कि आप चुनाव प्रचार के दौरान दे रहे हैं, वो भी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। आप तो खुद को 140 करोड़ देशवासियों के परिवार का मुखिया बताते हैं और ऐसे स्तरहीन बयान घिन आती है। मोदी जी, भ्रष्टाचार के आरोप तक तो ठीक है, सब कुछ चुनाव में चलता है, लेकिन आप चुनाव प्रचार की शुरुआत ही हिंदू मुस्लिम में विभाजन की मंशा से करते हो। फिर कहते हो कि विपक्ष राष्ट्रद्रोही है, मंगलसूत्र, मटन, मछली, नल चुरा ले जाएगा विपक्ष, नक्सली, ना जाने कैसे कैसे ऊट पटांग बयान। आपसे प्रेरित होकर आपकी पार्टी के नेता भी बेसिर पैर के आरोप लगाने लगे हैं। योगी जी कहते हैं कि सपा कांग्रेस गठबंधन नरकगामी और पाप का प्रतीक है। अगर वो पाप का प्रतीक है तो क्या एनडीए पुण्य का प्रतीक है? उनमें से दुराचार का एक आरोपित जेडीएस प्रत्याशी प्रज्वल भागकर विदेश चला गया है, वो वापस नहीं आ रहा है और उसका पिता जमानत पर अभी छूटा है। भूल गए मोदी जी कि प्रज्वल के लिए आप ही ने तो कर्नाटक की जनता से वोट मांगे थे। दुराचारी के आरोपी के लिए वोट मांगते आपको तनिक भी संकोच नहीं हुआ, सिर्फ इसलिए कि चुनाव जीतना है। एनडीए के दूसरे घटक है तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू, वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन उन सबके लिए आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं और कोई जरा सा भी संकोच नहीं करते। अब तेजस्वी यादव ने रामनवमी में मछली क्या खा ली, आपने उनके हिंदू होने पर सवाल खड़ा कर दिया। हिंदुओं के पावन पर्व रामनवमी पर तेजस्वी ने मछली कैसे खा ली? वह तो हिंदू विरोधी हो गए। क्या आप दावा कर सकते हैं मोदी जी कि बंगाल में रामनवमी पर भाजपा नेताओं ने मछली नहीं खाई होगी? बिहार में भी उस दिन बहुत से भारतीयों ने मछली खाई होगी, तो क्या सभी हिंदू विरोधी हो गए? बिहार बंगाल का पड़ोसी राज्य है और खान पान में दोनों राज्यों में काफ़ी कुछ एक समानता है। इसीलिए आप पर आरोप लगता रहता है कि आप लोगों के खान पान पर भी प्रतिबंध लगाना चाहते हो। आप कहते हो कि वोटों के लिए विपक्ष मुजरा भी करेगा। स्तरहीनता की हद हो गई। आप तो ऐसे संगठन से दीक्षित हुए हो जो राजनीतिक ना होकर सांस्कृतिक होने का दावा करता है, राष्ट्रवाद की बात करता है। वह कभी नहीं कहता कि चुनाव से उनका कभी कोई सरोकार रहा है। ये सांस्कृतिक शिक्षा ली है आपने उस संगठन से? क्या यही यही सिखाया जाता है शाखाओं में कि विपक्ष से मुजरा करवाओ? क्या जब भाजपा विपक्ष में थी तो आपकी पार्टी के नेताओं से कांग्रेस ने मुजरा करवाया था? पहली बार चुनाव प्रचार में मुजरा शब्द से आपने परिचय करवाया, या हीरा मंडी देखकर विपक्ष से मुजरा करवाने की सूझी? उस पर आपके भक्त और महान हैं। अब वो मुजरा के मायने समझा रहे हैं कि मुजरा झुक कर किए जाना वाला अभिवादन है। नवाबों के सामने नृत्य शुरू करने से पहले तवायफें झुककर कॉर्निश किया करती थी। एक दूसरा अर्थ वो ये बताते हैं कि किसी का पैसा अगर देना है और कुछ पैसा उसमें से दे दिया गया है, तो दिया गया धन काट कर जो पैसा दिया जाना है उसे मुजरा कहा जाता है। सच यह है कि बोलचाल की भाषा में मुजरा एक ही बात की तरफ इशारा करता है और लोग उसको समझते हैं। वो ये है कि कोठों पर किया जाने वाला तवायफों द्वारा नृत्य। मोदी जी, 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करीब 20% वोट मिले थे। आपके 140 करोड़ के परिवार में 20% वो भी थे। तो क्या पिछले चुनाव में इन 20% लोगों ने विपक्ष का मुजरा देखकर वोट दिया था और इन्हीं मुजरा करने वालों से 5 साल तक लोकसभा में आप उलझते रहे? हाँ, आप पर भी मौतों के सौदागर होने का आरोप लगा था जो उचित नहीं था। तो उसके प्रतिकार की भाषा ये होगी? उस बात को 10 साल हो चुके हैं। विपक्ष से तो ऐसे स्तरहीन बयान इस चुनाव में अभी तक नहीं सुनाई दिए। विपक्ष बेरोजगारी,
महंगाई और उद्योगपतियों को आपके द्वारा मदद पहुंचाने के आरोपी सुनने को मिले हैं। हमेशा से चुनाव में ऐसे ही मुद्दे रहते भी हैं। आपने सबका साथ सबका विकास का नारा तो दिया, लेकिन चुनाव में उसका न्यूनतम उपयोग किया। तो क्या समझा जाए मोदी जी कि 400 पार करते ना देख हताशा में ऐसे बेढंगे बयान आपके मुंह से निकल रहे हैं? मतदान में कमी आपको डरा रही है ना? आपका इंटरव्यू लेने गए पत्रकारों में से कुछ ने बताया भी कि आप उनसे बाहर या चुनावी हवा कैसी चल रही है के बारे में जानकारी लेना चाह रहे थे। मन में दुखी हो रही है कि अगर घटक दलों के भरोसे सरकार बनानी पड़ी तो प्रधानमंत्री बन भी पाएंगे कि नहीं। 2 से 300 सीटें पार करने में भाजपा को 35 साल लग गए थे और अब 400 पार करने में इतना उतावलापन क्यों? क्या चल रहा है मन में जो 400 पार करके ही पूरा किया जा सकता है? अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।